जरा इमेजिन कीजिए -30 डिग्री की ठंड है, बाहर बहुत तेज स्नोफॉल हो रहा हो और आप अपने टेंट में सो रहे हैं और तभी अचानक कुछ ऐसा होता है कि आप इतने खौफ में आ जाते हैं कि आपको टेंट से भागने के लिए टेंट की चिप भी खोलने का टाइम नहीं मिलता। आप अपना टेंट अंदर से चाकू से फाड़ देते हैं और बिना जूतों बिना गर्म कपड़ों के उस अंधेरी रात में अपने मौत की तरफ भाग पड़ते हैं। ये किसी मूवी का सीन नहीं, ये है हिस्ट्री की सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री। आज हम बात करेंगे 1959 की डाइटलॉव पास इंसिडेंट की, जहां 9 एक्सपीरियंस्ड हाइकर गए तो थे हाइकिंग करने, लेकिन वापस आई सिर्फ उनकी लाश और कुछ ऐसे सवाल जो आज तक साइंस भी नहीं सुलझा पाया, क्योंकि वहां पे किसी की शरीर के जीभ कटी हुई थी तो किसी की आंखें गायब थी। जनवरी 1959 में सोवियत यूनियन, जिसे आज हम रसिया कहते हैं, इगोर डाइटलॉव नाम का एक 23 साल का इंजीनियरिंग स्टूडेंट अपने 8 दोस्तों के साथ यूरल माउंटेन पे एक बहुत ही कठिन चढ़ाई के लिए निकले थे। ये कोई आम लोग नहीं थे, ये सभी ग्रेड 2 के हाइकर थे, यानी एक्सपर्ट। इनका प्लान था पोटोर्टन पहाड़ पर चढ़ना। शुरुआत में सब ठीक था, वो हंसते खेलते फोटोज ले रहे थे, डायरी लिख रहे थे, लेकिन 1 फरवरी की रात वो एक गलत जगह पर कैंप लगाते हैं, जिसको आज डेड माउंटेन कहा जाता है। ये रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात थी। इस चढ़ाई पे कुल 16 दिन लगते थे। वो अपने दोस्त और फैमिली मेंबर्स को ये बता के निकले थे कि वो वापस आकर टेलीग्राफ से अपनी खबर देंगे, लेकिन अब सबकी टेंशन बढ़ रही थी, क्योंकि उनको गए हुए 1 महीने से भी ज्यादा हो गए थे, लेकिन उनके ग्रुप से किसी का भी कोई खबर नहीं मिला। तो सर्च टीम भेजी गई। 26 फरवरी को सर्च टीम को जो मिला वो देख के उनके होश उड़ गए। उनकी टेंट बर्फ में आधा दबा हुआ था, लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि टेंट के अंदर से चाकू से फाड़ा गया था, जैसे कि अंदर कोई था जो बाहर के किसी चीज से नहीं बल्कि अपने अंदर की किसी चीज से डर के भागा हो। टेंट के बाहर 9 लोगों के पैरों के निशान थे। कुछ नंगे पैर थे तो कुछ ने सिर्फ एक ही मोजा पहना हुआ था। वो टेंट से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर जंगल की तरफ भागे थे। सर्च टीम को पहले तो 2 डेड बॉडीज मिली, एक बड़े देवदार पेड़ के नीचे जो सिर्फ अंडरवियर में थे, लेकिन असली डरावनी कहानी तो बाकी के 4 लोगों की थी, जो महीनों बाद एक घाटी में मिले। इनकी हालात देखकर तो डॉक्टर भी घबरा गए। एक लड़की की तो जीभ कटी हुई थी और उसकी आंखें भी गायब थी, और 2 लोगों की तो पसलियां और खोपड़ी की हड्डी पूरी तरह से टूट चुकी थी, जिसे डॉक्टर्स ने ये कहा कि ये चोट इंसान या किसी जानवर का नहीं हो सकता है। जब इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि इनकी मौत हाइपोथर्मिया से हुई है, और सबसे डरावनी बात ये थी कि उनके कपड़ों पर रेडियो एक्टिव रेडिएशंस पाए गए थे। आखिर उस रात वहाँ हुआ क्या था, इस पर कई थ्योरीज हैं। वहाँ के लोकल्स का मानना था कि वहाँ पे येती रहता है जिसने उनका शिकार किया। कुछ लोगों ने उस रात आसमान में ऑरेंज गोल देखा था, जिससे उनको लगा कि उस रात मिलिट्री ने शायद वहाँ न्यूक्लियर टेस्ट किया होगा, जिसके रेडिएशन से वो मारे गए। एक मौके पर सर्च टीम ने एवलांच को भी उस हादसे की वजह ठहराया, जिससे कि वो डर गए और भागे, लेकिन एवलांच किसी भी जीव और आंखें नहीं निकालता। रसिया की सरकार ने सालों बाद ये फाइल बंद कर दी, ये कह के कि वो एक अनजान ताकत थी। आज भी डाइटलॉव पास पे वो मेमोरियल पत्थर खड़ा है उन 9 लोगों की यादों में। आपको क्या लगता है, क्या ये कोई एलियंस थे या फिर ये थी या कुछ और?